आशुतोष जी, वारिस पठान आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आपका और भारतीय जनता पार्टी का ईलू हो रहा है ध्रुवीकरण, जिससे दोनों को लाभ होगा। देखिए गौरव जी, दो तीन चीजों का मैं जवाब देना चाहूंगा क्योंकि लगातार कई लोगों ने बात की। सबसे पहले मैं वकील साहब से बात करना चाहूंगा। वकील साहब, आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, आपने बहुत बड़े बड़े चार्टर्स पढ़े, लेकिन आप ये बताइए कि आप थे कहां पिछले 57 महीने? बात का जवाब दो। जब उत्तर प्रदेश की सरकार बनी थी तब खत्म हो गए। आचार संहिता लगने के 1 महीने पहले आपको सारे लॉ याद आ गए। तो प्लीज उसको ध्यान रखें कि उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोग वो चाहते क्या है। नंबर 2, मुझे बड़ा अजीब लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जो मुझे कहते हैं हिंदू है, मुझे गर्व है हिंदू पे, मुझे अपने धर्म पे गर्व है, लेकिन मैं अपने धर्म को इस तरीके से चुनाव में बेचता नहीं हूं जैसे आप लोग बेचते हो। आप क्या समझते हो कि आप देश को हिंदू मुस्लिम कर दोगे तो आपसे हम एलपीजी के बारे में बात नहीं करेंगे, हम टमाटर के बारे में बात नहीं करेंगे, हम कच्चे तेल के बारे में बात नहीं करेंगे, हम यूरिया के बारे में बात करना बंद कर देंगे? अरे आप लोग तो वो लोग हो जो इतने किसानों की लाशों पे आपके प्रधानमंत्री और हमारे देश के प्रधानमंत्री दुख हुआ कि एक शब्द नहीं बोले, जीप रौंद दी गई, आप लोगों ने एक बार सहानुभूति नहीं करी गई। उन्हीं किसानों को आपने आतंकवादी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी, मवाली क्या कहा, और उसके बाद एक राज हिटलरशाही की तरीके से वापस हो गए सारे कानून। आप लोग तो वो लोग हो जो दलितों को, गरीब को, पिछड़ों को चाहते ही नहीं हो कि वो पढ़ें, कि कहीं वो पढ़ गए तो सवाल पूछने लगेंगे। और क्या बात आपने बंगाल की बात नहीं करी? क्या दिखाया हिंदुस्तान की एकता ने? कि आप हिंदू मुस्लिम करोगे आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश में सरकार बना के रखे हुए हो, जहां पे आपके मुख्यमंत्री के रहते हैं वहीं जमानत जब्त हो गई आपकी, आप उसकी बात नहीं कर पा रहे हो। अभी लोकसभा के 3 चुनाव हुए, इसमें 2 हार गए, विधानसभा के 29 विधानसभा हुए, 22 हार गई भारतीय जनता पार्टी, वहां बात नहीं कर रहे हो। देखिए ये खिसक गई है जमीन उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश की जब जमीन खिसकती है तो बड़े बड़े लोगों को सारे राम भगवान सब याद आते हैं। भारतीय जनता पार्टी की लाचारी है कि वो विकास की बात नहीं कर सकती, बेरोजगारी की बात नहीं कर सकती है, वो पिछड़ों की बात नहीं कर सकती है, वो डॉक्टर संबित पात्रा भी उत्तर देना चाहते हैं, लेकिन हिंदू की बात करेगी, वो मुस्लिम की बात करेगी, वो जब एडवोकेट विष्णु जैन आपको उत्तर देना चाहते हैं। आपने सीधा उनसे एक प्रश्न पूछा, एक बात कही। डॉक्टर जैन, ये सारी बात केवल चुनाव और आचार संहिता से पहले ही क्यों? देखिए ये एकदम गलत है, मुझे लगता है इनके प्रवक्ता रिसर्च करके नहीं आए। हम पिछले 1.5 साल पहले ये सूट फाइल कर चुके हैं, और मथुरा की सिविल अदालत में हर 15 दिन पे डेट लगती है, हर 15 दिन में हमारी लीगल टीम वहां पे जाके वो मुकदमा लड़ रही है। तो ऐसा नहीं चुनाव आने से पहले हमने ये केस फाइल किया है, चुनाव आने से बहुत पहले केस फाइल कर चुका हूं। और दूसरी बात मैं और कहना चाहता हूं, आज ये यहाँ पे पूछ रहे हैं ये वो लोग हैं, ये वो लोग इतनी बार बोल रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूं ये वो लोग हैं जिन्होंने जस्टिस के.एम. पांडे, जिन्होंने राम मंदिर के ताला खोलने का ऑर्डर किया था, उनका प्रमोशन रोक दिया था। मुलायम सिंह की सीक्रेट चिट्ठी है, यहां पढ़ दूंगा तो कभी एक्सक्लूसिव चलाइएगा उसको। दूसरी बात, ये वो लोग हैं जिन्होंने कारसेप में गोली चलवाई थी, ये वो लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर का जब शिलान्यास हुआ था 9 नवंबर 1989 को उसकी छतरी कटवा दी थी, ये वो लोग हैं जिन्होंने 2013 में आतंकवादी छोड़ने की घोषणा की थी। सर सुन लीजिए, आपके बीच में मैंने बोला, एक मिनट रुक लीजिए, आशुतोष जी जब आप बोल रहे थे तब किसी को मैंने रोका नहीं था। जब हम लोग कोर्ट गए, अरे आप लॉयर हो या आरएसएस के जब 2013 में आतंकवादी छोड़ रहे थे हम लोग कोर्ट गए। वारिस पठान जी, मेरा सभी से यही निवेदन है, एक मिनट एक बार फिर ग्राउंड रूल्स, दंगल के ग्राउंड रूल्स, ये लोग 2 लोग एक साथ नहीं बोलेंगे, एक के बाद एक, और समय सभी को मिलेगा। जी एडवोकेट विष्णु जैन अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए मैं ये कहना चाहता हूं, ये वो लोग हैं जो 2013 में आतंकवादी छोड़ रहे थे, और जब हम कोर्ट गए, कोर्ट ने इनके ऑर्डर को निरस्त किया, उसके बाद वो रिहाई रुकी है, और आज 20 जो आतंकवादी छोड़े गए उसमें काफी लोगों का कन्विक्शन हो चुका है। अब आते हैं मथुरा पे, और मैं चाहूंगा वारिस पठान साहब बहुत पढ़े लिखे आदमी है, इनके नेता ने वहां पे बयान दिया था कि मथुरा में समझौता हो चुका है, इसका जवाब दें सब भी। और मैं सबसे कहना चाहता हूं, सर एक मिनट रुक जाइए, मैं क्या कह रहा हूं। ये देखिए, श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ मथुरा, ऑल्सो नोन एज श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, जो 12 अक्टूबर 1968 को समझौता हुआ, वो श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ ने किया, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने नहीं किया। गौरव जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आज आपकी संपत्ति पे मैं समझौता कर सकता हूं? क्या संबित पात्रा जी, वारिस पठान जी, आशुतोष जी की संपत्ति पे मैं समझौता कर सकता हूं? एक ही उत्तर है, नहीं कर सकता हूं। एक ही उत्तर है, नहीं कर सकता हूं। तो ये जो समझौता है गलत है, और ये मामला कोर्ट तय करेगा। सर भारत में मामला कोर्ट तय करता है। पठान जी यहाँ पे, हाँ तो कोर्ट तय करेगा ना।
तो कोर्ट में ये आए ना, तो कोर्ट में डिले क्यों कर रहे हैं? कहे फास्ट ट्रैक ट्रायल होगा। मैं बोलूं कि जब नहीं, हमने वहां काशी में सबसे पहले एएसआई को ऑर्डर किया था। भाई एक बात बोल रहा है आपके चैनल के माध्यम से, एक एक करके जब काशी के केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे का ऑर्डर किया था, तो उसके अगेंस्ट क्यों ये गलत चले गए? बोलते जाएगा, मुझे नहीं बोलने देगा। वारिस जी इसके बाद आप ही आपको बोलेंगे। बोलने का मौका तब मिलेगा जब मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूंगा। आप मेरी बात में क्यों बीच में बोल रहे हैं? गौरव जी, मेरा सिंपल सा प्रश्न ये है, ये जो एआईएमआई पार्टी है, इसका संविधान पढ़ के सुना दे। वारिस पठान अपनी पार्टी का संविधान आज तक में पढ़ के सुना दे, और यहाँ पे जो जितनी सेकुलरिज्म की बातें कर रहे हैं ना, वहीं पे समाप्त हो जाएगी। पूरी की पूरी पार्टी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स के उन्नति के लिए बनी हुई है, और यहाँ पे बात कर रहे हैं गाय गंगा और दंगा की। नहीं, लेकिन वारिस पठान जी यही कह रहे हैं पढ़ कि के सुना समाजवादी देना पार्टी संविधान। वारिस पठान जी इसका उत्तर देना चाहें तो जरूर दे, लेकिन वारिस पठान जी तो लगातार ये कह रहे हैं कि मुसलमान के नाम पर वोट कई लोग लेते हैं, मुसलमानों की स्थिति कोई नहीं सुधारता, यही प्रयास वो कर रहे हैं। लेकिन वारिस पठान जी, इससे पहले आप आए, आपने जो प्रश्न पूछा था आशुतोष जी, आप उसका उत्तर देना चाहते हैं कि मुसलमान के नाम पर वोट तो आपको मिला, आपने कुछ किया नहीं। और एक भी है, मेरा और एक भी प्रश्न है। नहीं, देखिए गौरव जी देखिए, मुझे एक मिनट आशुतोष जी बोले, उसके बाद में आप ही के पास आ रहा हूं। पहली बात ये जो आपने लिखा है ना, नहीं, गौरव जी, आपने उल्लंघन किया, गौरव भाई आपने उल्लंघन किया है। मुझे रूल का पूरा पालन करते हुए मैं अपनी बात रख रहा हूँ। ठीक, हमको पता है कि जब हम अखिलेश यादव की बात करते हैं तो हम वारिस जी 30 सेकंड, एक मिनट में अखिलेश यादव आशुतोष जी अपनी बात कर ले, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। जी आशुतोष तो जी। हम समाजवादी पार्टी को फर्क नहीं पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू की बात करती है या एआईएम मुस्लिमों की बात करती है। जब समाजवादी पार्टी की बात की आती है तो अखिलेश यादव का नाम आता है, और वो अखिलेश यादव जिसने 18 महीने में एक्सप्रेसवे बनाया, वो जिसने डायल 800 बनाया, वो यूपी पुलिस की जिसने वेबसाइट लगाई, वुमेन पावर लाइन लगाया, जिसने 108 एम्बुलेंस लगाई, जिसने 1100 MBBS फीस ली, जिसने 33,000 मेगावाट के 3 थर्मल प्लांट उत्तर प्रदेश में लगाए, जिसने विकास की गंगा बहाई है। और वो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करती है। तो मुझे लगता है कि जो नई सपा है इसका उद्देश्य बहुत क्लियर है कि इस प्रदेश को आगे की ओर ले जाएंगे, और ऐसे लोगों से जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके एक विभाजन करी, एक हमारा जो है सांप्रदायिक जो सौहार्द है उसको बिगाड़ने काम करते हैं, उनको सत्ता से दूर रखा जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भाषणों में ना ही स्किल इंडिया है, ना ही कौशल विकास है, ना ही मेड इन इंडिया है, ये सब गायब हो चुका है।